Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of class 10th. Today, topic of the lecture is solving quadratic equations by using quadratic formula. So first of all, we will derive quadratic formula and then by using that formula, we will solve the given quadratic equations. Let's start today's lecture by deriving quadratic formula. So as we know that every quadratic equation can be converted into its standard form, and standard form of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 7. अब ये इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. मीन्स कि आप इसको एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अरेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. इट मीन्स कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिसके अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को भी आइडेंटिफाई कर सकें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकें और कांस्टेंट टर्म को भी देख सकें और इक्वल की एक तरफ ज़ीरो हमें दिखाई दे रहा होगा. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक न्यू टेक्निक को लर्न करना है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. हम जानते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल की उस साइड पर शिफ्ट करते हैं. दूसरा स्टेप ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाते हैं. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए, आपके पास ये चीज़ आ रही है. आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए बन रहा है. अब इसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए मैंने आपको एक स्टेप बताया हुआ है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2 एंड एडिंग द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टिंग टर्म ऑन बोथ साइड्स. सो आप देख सकते हैं कि मैंने b/2a के होल स्क्वायर को बोथ साइड्स पर ऐड करके स्क्वायर को कंप्लीट करवा के इसको क्लोज करना है और परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो ये बनेगा x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू इस तरफ आएगा माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर. देखिए b पर स्क्वायर b स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर 4 और a पर स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा. इसके बाद आप एलसीएम ले लें. 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a c से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें, b स्क्वायर लिख दें. सो ये आपने एलसीएम ले लिया. कि देखिए तो मैंने बी स्क्वायर को और माइनस 4ac को अरेंज करके इस तरह से लिख दिया. अब आप जानते हैं कि होल स्क्वायर आर और वैल्यू ऑफ एक्स रिक्वायर्ड हो तो आप इस पर स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर लेंगे. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये देखिए कि बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेने से ये रिजल्ट आ रहा है. मैंने न्यूमरेटर पर और डिनोमिनेटर पर स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया. अब देखिए तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, आपके पास ये आंसर आ रहा है. b/2a को इक्वल के साइड पर लेकर आएँ. अब एलसीएम ले लें. सो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आ रही है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. दिस इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला. देखिए कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सॉल्व किया. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सोल्यूशन जनरेट हो रहा है वो है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. इसका मतलब ये है कि हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो अगर इसका ये सॉल्यूशन है तो इट मीन्स कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ द सॉल्यूशन माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. सो आप इस डायरेक्ट सॉल्यूशन को अप्लाई करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लो तो a, b और c की वैल्यूज़ को उठाकर इस फार्मूला में पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट मेथड कि जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, चाहे वो फैक्टराइज होती हो या फैक्टराइज ना होती हो, उसके रूट्स रियल हों या कॉम्प्लेक्स हों, रूट्स रैशनल हों या इरेशनल हों. हर केस में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होकर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है. तो हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है.
आप इसको अरेंज करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म को आइडेंटिफाई करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ उठाकर पुट कर दोगे और आप डायरेक्ट सॉल्यूशन अटेन कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय अरेंजिंग दिस इक्वेशन इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज किया। देखिए एक्स स्क्वायर को बजाय के हम इधर ही रखें और 7x को इधर शिफ्ट करें, उससे बेहतर ये है कि एक्स स्क्वायर को इस साइड पर शिफ्ट कर दें, तो उससे ये ज़्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन होगी। एक्स स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट किया, 2 को इस तरफ शिफ्ट किया। अब इक्वल टू 0 बजाय उधर लगाने के आप इधर लगा दें तब भी ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो चुकी है। नाउ कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a एंड इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, सो a इक्वल्स टू 1। सिमिलरली b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू -2। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया और उसमें वैल्यूज़ जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट करवा दिए और कंप्यूटेशंस करते हुए ये 2 इरेशनल रूट्स जनरेट किए हैं। वन रूट इज़ -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2 एंड द अदर रूट इज़ -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2। दीज 2 आर द 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप इनको उठाकर सॉल्यूशन सेट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। होप सो कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लियर है। मैं इसके अब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। सो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में आपने इस इक्वेशन को अरेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट टर्म इक्वल की तरफ शिफ्ट की, इक्वल टू 0 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c है। सो a, b और c की वैल्यूज़ लिखते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करवा दिया। तो देखिए कि 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 4 16 आ गया। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 1 49। सो ये 49 आपने लिख दिया। अब देखिए ये 7 के इक्वल है। -1 प्लस 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रूट है और -1 माइनस 7/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दूसरा रूट है। अब इसमें आप देखिए तो ये 6/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, मैंने इसे कैंसिल करवा के 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा। अब अक्सर स्टूडेंट इसके बाद सोचते हैं कि हमने ये स्टेप्स क्यों किए, या हमारा सॉल्यूशन ये आ रहा है और बुक के एंड पर ये है, तो ये कैसे आ रहा है। देखिए हम अगर 3 को देखें तो इसे हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकते हैं। मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होगा तो वापस स्क्वायर रूट कैंसिल होने पर 3 आएगा। सो 3 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। आप लोगों ने जिस तरह सर्ड्स की रैशनलाइजेशन सीखी हुई है 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज 9th क्लास में, तो आपने उसको यूज़ करते हुए 3 को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखते हुए सर्ड को डिनोमिनेटर से एलिमिनेट किया, यानी इसको रैशनलाइज किया। अब यहाँ पर फिर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर फिर हमने क्यों नहीं ऐसा किया। देखिए लेट्स सपोज आप डिनोमिनेटर से यहाँ पर सर्ड को रैशनलाइज कर भी देते और स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर भी देते, तो वो कैंसिल फिर किससे होता। यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा था, इसलिए हमने इसको इस तरह से किया, लेकिन इस जगह पर हमने इसको कैंसिल वगैरह या रैशनलाइजेशन इसकी नहीं की डिनोमिनेटर की। तो आपने ये 2 सॉल्यूशन सेट्स लिख दिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 9th पार्ट। देखिए आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। फॉर अरेंजिंग इट इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम। आपने ये एलसीएम ले लिया, x माइनस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x माइनस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि a इन दोनों से और b इन दोनों से यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखिए कि ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया, डिनोमिनेटर को इस तरफ आकर इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए 2 इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये तमाम टर्म्स आ गई हैं। अब आपने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल की उस तरफ है या एक्स स्क्वायर इक्वल की इस तरफ है। अगर इस तरफ है एक्स स्क्वायर तो तमाम टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट करें, अगर एक्स स्क्वायर उस तरफ है तो तमाम टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट करें, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है इस तरफ तो बेहतर ये है कि एक्स स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे। इससे आपको सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है। सो एक्स स्क्वायर को देखते हुए और इसके कोफिशिएंट को देखते हुए मैंने इन तमाम टर्म्स को इक्वल की इस तरफ शिफ्ट किया। तो अब आप देखते हो कि ये इधर आने पर माइनस हो जाएगा, ये इस तरफ शिफ्ट होगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, इक्वल की उस तरफ 0 आएगा। अब वो इक्वल टू 0 बजाय आप उस तरफ लगाएं, इक्वल की इस तरफ लगा दें। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, ax और ax वाली टर्म्स को अरेंज कर दिया। सो -2ax माइनस ax माइनस 2bx और माइनस bx अरेंज कर दिया। अब a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्केयर। कॉन्स्टेंट टर्म्स को यानी विदाउट एक्स जो भी टर्म्स आ रही थी, ये भी बगैर एक्स के है, ये भी एक्स के है और ये भी बगैर एक्स के है, इन सब टर्म्स को अरेंज कर लिया। अब आप देखिए 2x स्केयर तो एज इट इज़ रहा, ये -3ax आ जाएगा और ये -3bx आ जाएगा, और इसको आप a + b होल स्केयर का फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्म में। नेक्स्ट आप देखिए तो माइनस दोनों में कॉमन है, आप माइनस कॉमन ले लें, 3 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें, x भी दोनों में कॉमन है, बजाय कि x को आप इस तरफ कॉमन लें, आप इस तरफ कॉमन ले लें। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा, a + b, आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके चेक करें, -3a से होगा तो -3a, -3b से होगा तो -3b, और x जब इन दोनों से होगा तो यही चीज़ वापस आ रही होगी। सो इसको आपने कॉमन लेते हुए ऐसे कर दिया, और ऐसे करने की ज़रूरत क्या थी, वो ये थी कि ताकि आप x स्क्वायर के कोफिशेंट को, x के कोफिशेंट को और कांस्टेंट टर्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सको, इसलिए हमने इसमें से x को कॉमन लिया, और इस फॉर्म में हमारे लिए कंपैरिजन इजी हो चुका है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं विद द जनरल फॉर्म। देखिए मैंने यहाँ पर a' b' c' ये प्राइम वगैरह मैंने क्यों यूज़ किया है। देखिए जब कभी भी a b वगैरह आपके अपने क्वेश्चंस में आ रहे हों तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b और c जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म को डिनोट कर रहे होते हैं, जबकि ये a b जो हैं ये आपके क्वेश्चन के a b हैं। तो ये a b और ये ए बी आप इसमें मिक्स अप ना हो, कोशिश करें कि यहाँ पर आप प्राइम यूज़ कर लें, ताकि ये बता रहा हो कि ये ए बी और सी जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाली के ये कोफिशिएंट्स हैं, जबकि ये ए बी जो हैं ये आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने वाले कांस्टेंट टर्म्स हैं। लिहाजा अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बहरहाल ये स्टिल कन्फ्यूजन से बचने के लिए। सो x = -b प्राइम, और ये सारे हमने प्राइम वगैरह क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम a b और c को इससे डिनोट कर रहे थे। आप कैपिटल लेटर भी यूज़ कर सकते हो, आप इस तरह प्राइम भी यूज़ कर सकते हो, और आप कुछ भी ना करो, नॉर्मल a b और c लिख दो तब भी ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए आपने इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट करवा दी हैं, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 इंटू a + b, -3a + b होल स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर a पर भी माइनस पर भी अप्लाई होगा, 3 पर भी अप्लाई होगा और a + b पर भी अप्लाई होगा। सो 9 इंटू a + b होल स्क्वायर -4 इंटू 2 8 आ जाएगा, और a + b होल स्क्वायर एज इज आ जाएगा। इसको आपने एक्सपैंड नहीं करना, 9a + b होल स्क्वायर में से 8a + b होल स्क्वायर को माइनस कर दें तो सिंपल 1a + b होल स्क्वायर रह जाएगा। सो आपने ये लिख दिया। अब स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट किया, ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब एक दफ़ा इसको ऐड करें और एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 2 रूट्स आ रहे हैं। सो हमने एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसके थ्रू आपके पास एक रूट a + b और दूसरा रूट a + b/2 आ रहा है। सो आपने इसको सोल्यूशन सेट में उठाकर पुट कर दिया। सो होप सो के 9th क्वेश्चन आप सब लोगों को क्लियर होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सो लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको मैंने बताया कि अरेंज करते हुए आपने देखना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। आप सब टर्म्स को इक्वल की इस तरफ शिफ्ट कर दो ताकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सके। ऐसा करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इसलिए बेहतर है ताकि आप मिस्टेक से बच सको और सिंपलिसिटी की तरफ जा सको। सो प्रेफर किया करें कि जब कभी भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव बन रहा हो तो आप उसे नेगेटिव ना होने दें। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखते हुए हमने सब टर्म्स को इक्वल की इस तरफ शिफ्ट कर दिया। = 0 उधर लगाने की बजाय इधर भी लगा दें तब भी ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का ये सारा कोफिशिएंट जो है ये b है और ये कांस्टेंट टर्म c है। a b c की वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में उठाकर पुट कर दिया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 2l + m तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस। उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर माइनस पर जब स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2l + m पर सिर्फ स्क्वायर आएगा, और -4l इंटू l + m है तो ये प्रोडक्ट ले लिया। अब उसके बाद देखिए तो इस पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो आपके पास ये 3 टर्म्स आ रही हैं और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। अब ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, आप इसमें m स्क्वायर सिर्फ बच रहा है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करके सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 2 रूट्स आ रहे हैं, l + m/l और 1। ऑल्सो कि आपको 10th पार्ट भी क्लियर है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करने में भी कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं हो। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will solve exercise 1.3, again a very important exercise, so keep watching this channel. Thank you so much. Allah Hafiz.